Friends, again very welcome to all of you in your physics class, and now we are going to start the new chapter. It is the AC alternating current. Okay, according to the NCERT, it is chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 है AC अल्टरनेटिंग करंट. ओके, अब यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट को कैसे समझेंगे और अल्टरनेटिंग करंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमको देखना है. ओके, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है या जो पोटेंशियल है या जो EMF है वो टाइम के साथ में वेरिंग है. ओके, टाइम के साथ में वेरिंग है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है. अगर हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की बात करें तो वो होगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई. क्या होगा? Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, फाई को अभी हम अगर जीरो कंसिडर करें तो ये साइनसोइडल वेव फॉर्म हमको मिलेगा, साइनसोइडल पोटेंशियल हमको मिलेगा, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल हमको मिलेगा, जिसका पीक वैल्यू Vm होगा. पीक वैल्यू कितना होगा? Vm होगा. जब हमने AC जनरेटर पढ़ा था तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे कि ये Vm क्या है, ओमेगा क्या है. ओके, ओमेगा और फ्रिक्वेंसी, लीनियर फ्रिक्वेंसी, जैसे हमारे यहाँ पर 50 हर्ट्ज आ रहा है, उस 50 हर्ट्ज से हम ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे. हमने देखा था कि ये जो ओमेगा होता है इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इट इज इक्वल टू लीनियर फ्रिक्वेंसी, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी. ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको हम रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं. और फाई जो है, एफ जो है वो है लीनियर फ्रिक्वेंसी, लीनियर फ्रिक्वेंसी जिसको हम हर्ट्स में मेजर करते हैं. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एफ का वैल्यू अगर 50 हर्ट्स आता है, ओके, हमारे इंडिया में तो 50 हर्ट्स यूज करते हैं ना, 50 हर्ट्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. ओके, यहाँ पर अल्टरनेटिंग अगर हम EMF यूज करते हैं, जैसे फैन जो हम यूज कर रहे हैं उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ में वेरिएबल करंट फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है करंट, तो जो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा. और उसके पास में अगर कोई दूसरा कॉइल रखा तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा. और वो EMF कैसा इंड्यूस होगा? अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इट विल अपोज, तो अपोज करने के चक्कर में वो मूव करने लग जाएगा. ओके, फैन उसी के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है, मतलब आपको स्पेशली उसमें मैग्नेट लगाने की जरूरत नहीं है. अगर हम DC मोटर की बात करें, अगर हम DC मोटर की बात करें तो DC मोटर में हमको मैग्नेट लगाना पड़ते हैं. ओके, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और उसमें फिर बीच में जो कॉइल रखा हुआ है उस पर फोर्स लगता है. पर AC मोटर की अगर हम बात करें, इंडक्शन मोटर की बात करें, और भी आगे आप देखेंगे सिंक्रोनस मोटर भी होती है, उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर कॉइल जो होगा उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा. अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने के कारण उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अल्टरनेटिंग बनेगी. मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग बनेगी तो पास में जो दूसरी कॉइल है उसमें EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF फर्स्ट वाले करंट का अपोज करेगा, करंट चेंज का अपोज करेगा, और उसके कारण फोर्स डेवलप होगा. ओके, और EMF इंड्यूस होगा और फोर्स लगेगा और फैन रोटेट करता है. इसी कॉन्सेप्ट पे एक्चुअल में फैन इंडक्शन मोटर में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बताया. फैन में वहां पर हमको मैग्नेट की जरूरत नहीं, वहां पर हमको आयरन कोर की जरूरत है बस, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ओके, वो भी लैमिनेटेड होगी, जो आगे हम देखेंगे. तो यहाँ पर हमने AC के कॉन्सेप्ट को देखा. AC बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, उसे समझना भी बहुत ईजी पड़ेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है AC अल्टरनेटिंग करंट.
ओके हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन देखा, यहाँ पर हमको फाई को समझना है। फाई को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसे मेजर कैसे करेंगे। ओके क्योंकि ये तो अल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है ना। तो मेजर करने के लिए क्या मेजर करें, क्या हम पीक वैल्यू मेजर करें? ओके क्या हम पीक वैल्यू मेजर करें? क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम बना सकते हैं जिससे हम पीक वैल्यू मेजर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर टाइम वेरिएबल, अगर आप एक डीसी मीटर की हेल्प से या डीसी वोल्ट मीटर की हेल्प से अगर आप एसी को मेजर करोगे तो वो उसका एवरेज वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा? एवरेज वैल्यू बताएगा। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज वैल्यू कितना होता है वो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। क्या देख रहे हैं हम? एवरेज वैल्यू देख रहे हैं। ओके हम मान के चलते हैं कि हमारा जो टाइम वेरिंग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो है Vm साइन ओमेगा टी। बच्चा लोगों ध्यान से समझना है, Vm साइन ओमेगा टी। ओके फाई को हमने अभी जीरो कंसिडर कर रखा है, इनिशियल फेज हम जीरो मान के चल रहे हैं। ओके ये जो ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है ना, इट इज इंस्टेंटेनियस फेज, इट इज इंस्टेंटेनियस फेज, इट इज ओमेगा टी प्लस फाई, और t इक्वल टू जीरो पर जो फेज होगा दैट इज फाई, इट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, जो आगे देखेंगे हम। यहां पर Vm इज इक्वल Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी हमने कंसिडर किया, ये है इंस्टेंटेनियस हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए, एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टाइम वेरिंग है तो एक पूरे टाइम इंटरवल पर इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे? Vm साइन ओमेगा टी को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन का मतलब क्या? एडिशन करना। एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो इंटीग्रेट करके हम सारी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये तो टाइम वेरिएबल है। ओके तो V एवरेज होगा Vm डिवाइडेड बाई टी इंटीग्रेशन 0 to Vm तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी dt। ओके तो एवरेज वैल्यू Vm डिवाइडेड बाई टी, साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? माइनस कॉस, वेरी गुड आपको तो सब कुछ पता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। अभी हमने देखा था कि टी में जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है उससे हमको डिवाइड करना होता है, तो टी में यहाँ पे ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन था तो ओमेगा से हमने डिवाइड कर दिया। लिमिट पुट करेंगे 0 to कैपिटल टी, तो V एवरेज हमको मिला माइनस Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू टी। अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस ओमेगा कैपिटल टी, लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस 0। अच्छा यहाँ पर ओमेगा टी कितना होगा? ध्यान से हमको समझना है। ओमेगा का मतलब क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओके इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो यहां पर ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई। इसमें पुट करेंगे तो V एवरेज इज इक्वल टू माइनस Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा टी इंटू कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 होता है 1। क्या होता है? 1। तो एवरेज कितना आया हमारे पास में? माइनस Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा टी 1 माइनस 1, क्योंकि cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 2 पाई का वैल्यू भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू 0 आया, जो कि हम फिजिकली भी समझ सकते थे। कैसे? कि जितना पॉजिटिव गया उतना नेगेटिव भी गया, जितनी वैल्यू पॉजिटिव उतनी वैल्यू नेगेटिव भी हर बार। तो जितना पॉजिटिव एरिया बना उतना नेगेटिव एरिया भी बना, तो टोटल एवरेज वैल्यू 0 आई। मतलब कि अगर हम डीसी अमीटर या डीसी वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, एसी को मेजर करने के लिए डीसी का यूज किया तो 0 आएगा, क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर हमेशा एवरेज मेजर करता है। क्या मेजर करता है? एवरेज मेजर करता है। एसी अमीटर, सॉरी